में आता तो ऐसा कोई यात्रा मार्ग पे ऐसी सुविधाएं देखने को नहीं मिलती थी। ऊबड़ खाबड़ होता था, कोई रास्ते नहीं होते थे, कोई शेड्स वगैरह नहीं मिलते थे और कुछ आगे पॉइंट पे आपको मटके वगैरह रखे होते थे जहाँ से आप जल वगैरह ले सकते थे। इसलिए पहली 2000 से मेरी यात्रा कंटिन्यू है। कंटिन्यू है, बहुत अच्छी बात है। पहली बार यात्रा करने किसके साथ आए थे आप? मेरे ग्रैंडफादर दादाजी के साथ आया था। दादाजी के साथ यात्रा हाँ है। जी, हाँ जी। आयुष भाई से ज्यादा मुझे आनंद आ रहा है इनके साथ यात्रा करने में। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे प्रियजन भक्तजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस नए वीडियो में हम आप सबसे माँ भगवती जी की यात्रा से संबंधित इस समय की जो भी नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब साझा करने के साथ साथ आपको घर बैठे नए नज़ारे के नए दर्शन भी कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडियाज़ पर शेयर करिएगा ताकि लोगों तक एक सही और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। इस नए प्यारे से वीडियो की शुरुआत हो रही है बाणगंगा के दर्शन के साथ, जिसे हम बाल गंगा भी कहते हैं। आप घर बैठे मनमोहक दृश्य को देखिए। माँ भगवती जी ने यहाँ पर बाण चलाकर गंगा प्रकट किया, इसीलिए इसे बाणगंगा बोलते हैं। साथ ही साथ माता रानी ने यहाँ अपने बाल यानी केस को धोया था, जिस कारण से इसे हम बाल गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे प्यारे से मनमोहक दृश्य को देखते हुए जय माता दी कमेंट में लिख दीजिएगा। अब माता रानी का जयकारा लगाते हुए उनको याद करते करते हम अर्धकुंवारी यानी आधे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको गर्जुन गुफा से दर्शन करना पड़ता है, जिसके लिए आपको एक पर्ची कटानी पड़ती है। पर्ची में आपका एक नंबर आता है, नंबर के बाद आपको दर्शन करने का मौका मिलता है। यहाँ पर आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। आज की डेट की बात करें तो यहाँ पर लगभग जो है 15 से 20 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है और वो डिपेंड करता है यात्रियों की संख्या के ऊपर। कल की बात करेंगे तो वेटिंग समय बदल जाएगा क्योंकि यात्रियों की संख्या चेंज हो जाएगी। इसीलिए अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो आप पहले स्लिप कटा के माता रानी के भवन जाइए, भैरव बाबा से दर्शन करके वापस आके यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आरती का स्लिप कटा सकते हैं जिसका अमाउंट 300 रुपये होता है और आपको आरती के जस्ट बाद गर्जुन गुफा से दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। पंचमेवा का प्रसाद भी आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ से हमें देखने को मिलता है। अब ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है भवन जाने का रास्ता, ये हिमकोटी मार्ग का रास्ता है। यहाँ से हिमकोटी मार्ग शुरू होता है और आप माँ भगवती जी के भवन की ओर यहाँ से प्रस्थान करते हैं। दरअसल अर्धकुंवारी से 2 मार्ग डाइवर्ट होते हैं। एक मार्ग होता है हाथी मत्था मार्ग, जिससे आप सांझी छत होते हुए माता रानी के भवन पहुँचते हैं, और एक मार्ग होता है हिमकोटी मार्ग, जिससे कि आप माता रानी के भवन पहुँच जाते हैं। दरअसल पहले जब ये मार्ग का निर्माण नहीं हुआ था तो भक्त उसी मार्ग से जाते थे। जब से इस मार्ग का निर्माण हो चुका है तो भक्त इसी मार्ग को प्रेफर करते हैं। इस मार्ग से रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। हालांकि इस पर आपको बैटरी कार की सुविधा भी मिलती है, जिसका अराउंड कॉस्ट 350 रुपये होता है, और अगर आप यहाँ से जो है अर्धकुंवारी से भवन जाते तो 450 रुपये होता है, और भवन से अर्धकुंवारी का 350 रुपये आप पे करते हैं। साथ ही साथ बैटरी कार की सुविधा भी इस समय श्रद्धालु को बहुत ही आराम से मिल रही है। सभी सुविधाओं के साथ माता रानी के दर्शन भक्त कर पा रहे होंगे। आप देख रहे हैं कि भक्तों के मन में किस प्रकार का उमंग उत्साह बना हुआ है। काफ़ी भक्त लाठी का सहारा लेते हैं और मेरे हिसाब से बेटर भी होता है। लाठी आपको काफ़ी मदद करती है यात्रा में आगे बढ़ने के लिए, और रिटर्न आते वक्त भी लाठी का सहारा आप अवश्य लीजिएगा। माता रानी के भवन पर पहुंचे हुए हैं। स्काई वॉक के पास का नज़ारा है और देखिए भक्तों ने शॉल स्वेटर सब वियर किया हुआ है, इवन विंटर के कैप भी वियर किया हुआ है। तो अगर आप आगामी दिनों में माँ भगवती जी के दर्शनों के लिए दरबार जा रहे हैं तो अपने साथ विंटर के जितने भी क्लॉथ्स हैं वो सब कैरी कर लीजिएगा। भवन पर ही आपको मिल जाता है दुर्लभ दर्शन केंद्र, जहाँ पर आप जाकर वर्चुअल तरीके से माता रानी की संपूर्ण यात्रा के दर्शन करने के साथ साथ माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में भी माँ भगवती जी के दर्शन करेंगे, और ये भी जानेंगे कि पवित्र पिंडियों के पास और कौन कौन से देवी देवताएं हैं, क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनोखा चीज़ है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है। तो VR हेडसेट के माध्यम से वर्चुअल दर्शन ज़रूर करिएगा। फिलहाल तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आने वाले टाइम में इसका कुछ कॉस्ट रखा जाएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। अब माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए हमें इसी मार्ग से भैरव घाटी जाना पड़ता है, और यहाँ पर भी आपको सुविधा मिलता है घोड़ा, पिट्ठू, पालकी और रोपवे का।
रोपवे का किराया मात्र 100 रुपये होता है। और अगर आप माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन करने रोपवे से जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन टिकट को अवश्य बुक कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा यही होगा कि आपको 2 से 3 घंटा ऑफलाइन टिकट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ फैमिली मेम्बर सबको जाना पड़ता है, इसलिए उनको भी प्रॉब्लम होगा। तो बेहतर है कि ऑनलाइन बुक कर लीजिए। ऑनलाइन में सिर्फ आपको अपना टिकट शो करना है और आप लाइन में लग के भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए रोपवे से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपको दुर्गा भवन के बेसमेंट में जाना पड़ेगा, लंबी कतारों का इंतजार करना पड़ेगा, फिर टिकट लेके वापस इधर आना पड़ेगा और फिर लाइन में लगना पड़ेगा, तब आप भैरव बाबा जी के दर्शन करने भैरव घाटी जाएंगे। तो ये लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए बेहतर ये है कि आप खुद से ऑनलाइन बुक करके आइए। एक दिन पहले आप टिकट बुक कर सकते हैं। ये सीढ़ियों का नज़ारा है जो कि भैरव घाटी जाने वाली सीढ़ियाँ हैं और माता रानी के भवन के कितने प्यारे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। अब आ चुके हैं कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स के पास। ये कटरा का बस स्टैंड है और सामने ही आपको कटरा का निहारिका कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाता है। अगर आपकी कोई भी बुकिंग्स नहीं है ऑनलाइन और आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपको कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स ही जाना है और यहाँ से आपको रूम, डॉर्मेटरीज, इवन आपका अदर कोई भी अटका आरती वगैरह बुक करना है तो आप यहाँ से जाके ऑफलाइन करंट बेसिस पे पता कर सकते हैं और अगर एबिलिटी होगी तो आपको बुकिंग भी मिल जाएगी। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर भी यहाँ पर बना हुआ है, तो आप यहाँ पे जाके हेलीकॉप्टर का करंट टिकट भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी तमाम प्रकार की सारी यहाँ से आपको जानकारी भी मिल जाती है यात्रा से संबंधित। त्रिकूट पर्वत के नज़ारे देखिए जहाँ पर माता रानी के अर्धकुंवारी के दर्शन हो रहे होंगे, तो एक अलग ही नज़ारा इस समय आपको देखने को मिल जाता है। अब शुरू करते हैं जानकारियों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। देखिए मौसम चंद मिनटों में बदलता रहता है और इस समय तो दिसंबर का वेदर शुरू हो गया। दिसंबर में काफ़ी ठंड रहता है माता रानी जी के भवन में, इवन कटरा में भी आपको काफ़ी ठंड लगेगा। आपके शहर में खुद आपको ठंड लग रहा होगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़ा कैरी करिएगा, जैकेट रख लीजिएगा, जितने भी विंटर के ज़रूरी सामान होंगे वो सब लेके जाइएगा। एक शॉल भी अपने साथ अवश्य कैरी कर लीजिएगा। अगर बात करें स्नोफॉल की, भक्तों के मन में यही सवाल रहता है स्नोफॉल कब होगा, स्नोफॉल हो रहा है क्या। मैं काफ़ी वीडियो से आप तक अपडेट शेयर कर रहा हूँ कि स्नोफॉल फ़िलहाल नहीं हुआ है और जो वीडियो आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर या यूट्यूब पे देख रहे हैं वो सब पुरानी वीडियो है। अभी की कोई भी स्नोफॉल नहीं हुई है। पुरानी वीडियो को लोग अपलोड कर रहे हैं कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ फॉलोअर्स के लिए, तो ऐसी वीडियो से सावधान रहिएगा। लोगों को भी सावधान करिए कि वो वीडियो पुरानी है और जैसे ही स्नोफॉल होगा हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। हम कोई डेट नहीं शेयर कर सकते क्योंकि हम आपकी भावनाओं से नहीं खेलना चाहते हैं। हम आपको कह दें कि 8 से 10 के बीच या 9 से 20 तारीख के बीच स्नोफॉल होगा और स्नोफॉल नहीं हुआ तो फिर आपका भावना टूट जाएगा और आप उसी एक्सपेक्टेशन के साथ दरबार जाएंगे। तो जब हो जाएगा हम बताएंगे, तुरंत टिकट करिएगा, दरबार चलिएगा हमारे साथ, हम भी चलेंगे आपके साथ। तो ऐसे में आपको इस बात का बस ख्याल रखना है कि जैसे ही स्नोफॉल होगी हम आपको अपडेट कर देंगे। हमारे पास भी कोई डेट नहीं है और हम किसी प्रकार से कोई भी वेदर की कंफर्मेशन तो शेयर नहीं कर पाते हैं, तो बने रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राचीन गुफा की, जबकि हर वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं जानकारी। तो प्राचीन गुफा खुलेगी 14 जनवरी के आसपास, जिस दिन मकर संक्रांति है, और ये गुफा खुली रहेगी मार्च के फर्स्ट वीक तक। अब जैसे ही जो अपडेट आने वाले समय में हमें अपडेट मिलेगी हम आप तक वो जानकारी साझा करेंगे कि गुफा खुल चुकी है, गुफा का क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है, और वैसे डेडिकेटेड वीडियोस भी हम जल्द देकर आएंगे जिसमें आप तक और भी नई नई जानकारी हम साझा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माता रानी जी के दर्शनों की। तो माता रानी जी की कृपा से दर्शन भी बहुत अच्छी तरीके से आराम से हो रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। भक्त बहुत ही आराम से माँ भगवती जी के दर्शन कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप माता रानी जी के दर्शन करना चाहते हैं और अच्छी तरीके से, तो रात को 12 बजे के बाद और दिन में 12 बजे के बाद जाइएगा, आपको दर्शन बहुत अच्छे से होगा और ज़्यादा लंबी कतारों का सामना भी आपको नहीं करना पड़ेगा। आरती शुरू होने से पहले और आरती खत्म होने के बाद आपको लाइनों में नहीं लगना है, इससे आपका काफ़ी टाइम भी वेस्ट होगा और आपको जल्दी जल्दी दर्शन भी करा दिया जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप इस समय जाइए जब हमने आपसे जानकारी साझा कर दी है। अब बात करते हैं कटरा शहर की। तो कटरा में हर प्रकार की सुविधा भी भक्तों को मिल जा रही है, होटल्स भी बहुत इजीली मिल जा रहे हैं, इवन RFID कार्ड भी आप कटरा से ले सकते हैं और अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई स्ट्राइक नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही यात्रा में चल रहा है। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो शेयर कर दीजिएगा अपने सभी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके रिलेटिव हैं और माता रानी के जो भी भक्त हैं। उम्मीद करेंगे कि आपके शेयर से भक्तों तक एक सही जानकारी पहुंचेगी। फिर मिलेंगे एक और नई प्यारी सी इन्फॉर्मेटिव ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। माता रानी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता।